लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय। और मैं यहाँ पे पहले पद से आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ। उन दिनों में औगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियस सूर्या का हाकिम था, और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। सो यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नाजरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहाँ रहते हुए उसके जन्म के दिन पूरे हुए, और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। और उस देश में कितने गड़ेड़िए थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते हुए दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गड़ेड़ियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वो बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गड़ेड़ियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। और मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, और गड़ेड़िए जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की स्तुति करते हुए लौट गए। यहाँ पर हम यीशु के जन्म के विषय में हमने पढ़ा। यहाँ लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी स्त्री के द्वारा हुआ। मेरे कहने का मतलब है, और बाइबल ऐसा बताती है, जहाँ पर लिखा है कुंवारी, शी वॉज अ वर्जिन, वो एक कुंवारी थी, पवित्र थी, और परमेश्वर की सामर्थ्य से उसके गर्भ में सर्वशक्तिमान परमेश्वर आया, पुत्र परमेश्वर उसके गर्भ में आया, और वो यीशु की माता बनी। ये वो परमेश्वर है जो अद्भुत कामों को करता है। ये वो परमेश्वर है जिसने अपने शब्द से इस सृष्टि को बनाया। ये वो परमेश्वर है जिसने मनुष्य को मिट्टी से बनाकर उसके अंदर जीवन की सांस फूंकी और उसको जीवता प्राणी बनाया। ये वो परमेश्वर है जिसने कि इजरायलियों के लिए, अपने लोगों के लिए जब रास्ता नहीं था, उसने समुद्र को फाड़ दिया और समुद्र पानी दीवार की तरह खड़ा हो गया और इजरायली उसमें से निकल गए। ये वो परमेश्वर है जिसने कि यहोशू के समय में आसमान में सूरज को रोक दिया, टाइम रुक गया। इस परमेश्वर की सामर्थ्य से मरियम गर्भवती हुई, और उसका जो मंगेतर यूसुफ था उसने उसको स्वर्गदूत के बोलने के कारण, परमेश्वर की अगुवाई के कारण उसने मरियम पर विश्वास किया, मरियम को अपने घर लाया, और वो नाम लिखाई के लिए जा रहे थे, और जैसा उस समय का तरीका था। और वो जब वहाँ पर पहुँचे तो मरियम का समय पूरा हुआ, और उन्हें सराय में जगह नहीं मिली, कहीं जगह नहीं मिली, तो वो गौशाला में वो गए, और वहाँ एक चरनी में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। वहाँ जन्म होने के बाद चरनी में यीशु को रखा गया। और यहाँ पर हम देखते हैं एक बात कि बहुत बड़ा काम इस सृष्टि पर में हुआ।
बहुत बड़ा काम स्वर्ग के सामने, पृथ्वी के सामने, अनसीन वर्ल्ड में बहुत बड़ा काम हुआ, और जिसको कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं था। आज क्रिसमस सारे संसार में मनाया जाता है, लेकिन उस समय भी क्रिसमस मनाया गया, और लिखा है स्वर्गदूतों ने मनाया, स्वर्गदूतों ने, एंजल्स ने मनाया, है ना। यहां लिखा हुआ है, तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए ये कहते दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। यानी कि एंजल्स ने सेलिब्रेट किया जब यीशु मसीह का जन्म हुआ। और एक चीज पर मैं और ध्यान दिलाना चाहती हूँ आपको, कि वो है कि यीशु मसीह के जन्म के बारे में किसको पता चला? सबसे पहले गडरियों को। गडरिया कौन थे? वो बिल्कुल ऐसे लोग थे जिनको कोई नहीं पहचानता था दुनिया में। बहुत ही साधारण कह लीजिए, गरीब कह लीजिए, कुचले हुए कह लीजिए, ऐसे लोग थे। और उनके ऊपर जाकर परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का स्वर्गदूत, परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हुई। उस समय बहुत सारे लोग थे, बड़े बड़े राजा थे, है ना, और बड़े बड़े पंडित और पुरोहित थे, फरीसी वर्ग था, सदुकी वर्ग था, और जो कि धर्मशास्त्र के ज्ञाता थे, और उनके ऊपर नहीं प्रकट हुआ। उनके पास कोई स्वर्गदूत नहीं गया कि बताया जाकर कि उद्धारकर्ता जन्मा है। वो किसके पास गया? उन गरीब लोगों के पास गया, उन गडरियों के पास गया जो रात में जगे हुए थे और अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। एंजल ने उनको बताया जाकर के। प्रभु के लोगों, आज भी वही है ना, जो नम्र है, मन में दीन है, जो घमंडी नहीं है अंदर से, है ना, उसके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती है। परमेश्वर को मालूम है कि कौन उसको ग्रहण करेगा और कौन अपने घमंड में ऐसा चूर है कि वो सर्वशक्तिमान की बात को भी नहीं मानेगा। प्रभु को मालूम था कि ये गडरी उसका कहना मानेंगे, और वो गए उस स्थान पर, और गए और वहां पर उन्होंने यीशु को देखा। ये बात अब हम निकालेंगे, ये इस बात पर मैं आपका ध्यान दिखाना चाहती थी, लेकिन ये मेरा आज का टॉपिक नहीं है। अब हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, वहां से भी मैं कुछ पदों को पढ़ूंगी। पहला अध्याय और 18 पद से। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। जब वो इन बातों के विषय में सोच ही में था कि प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा कि हे यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो, कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ ये है परमेश्वर हमारे साथ। यहाँ पर आपने सुना भी, और मेरा जो विषय है, जिस बात पर मैं बोलना चाहती हूँ, वो ये है इम्मानुएल। इम्मानुएल शब्द के ऊपर मैं आज कुछ विचारों को रखना चाहती हूँ। यहाँ पर स्वर्गदूत ने यीशु के जन्म के पहले कहा कि उसका नाम यीशु रखा जाएगा, जीसस, है ना। और ये जो यीशु शब्द है, ये इब्रानी भाषा से डिराइव किया गया है, यशुआ वर्ड से। यशुआ का मतलब है डिलीवरर, रेस्क्यू करने वाला, छुड़ाने वाला, और एक्चुअल इसका मीनिंग है यह सेव्स। जोशुआ मीन्स यह सेव्स, गॉड इज साल्वेशन, परमेश्वर उद्धार देता है, क्योंकि यीशु के द्वारा परमेश्वर ने अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार किया। उसके बाद यीशु का एक और नाम है, जो कि नाम नहीं है लेकिन उसका टाइटल है मसाया, और
मसाया को ग्रीक वर्ड में क्राइस्टोस बोला गया, हिब्रू वर्ड में मसाया है और इसका मतलब है द अनॉइंटेड वन, अभिषिक्त। ये टाइटल है यीशु का, वो परमेश्वर का अभिषिक्त था। ये जीसस क्राइस्ट और यीशु मसीह और क्राइस्ट एक ही वर्ड है, एक ग्रीक भाषा से है, एक हिब्रू भाषा से है, जिसका मतलब है अनॉइंटेड, अभिषिक्त। ठीक है। और फिर एक नाम स्वर्गदूत ने उसके गर्भ में आने से पहले बताया, और वो है उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ ये है परमेश्वर हमारे साथ। यीशु का नाम स्वर्गदूत ने इम्मानुएल बताया। इम्मानुएल का मतलब होता है परमेश्वर हमारे साथ। आइए अब उसके बाद मैं कुछ और पदों को भी पढ़ूंगी। आप अपने ध्यान को इस बात पर रखिएगा कि यीशु का मतलब है इम्मानुएल। इम्मानुएल मीन्स गॉड इज विथ अस, परमेश्वर हमारे बीच में है, परमेश्वर हमारे साथ है। हम निकालेंगे यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसके पहले अध्याय से कुछ पद को मैं पढ़ रही हूँ, पहला से लेकर 3 पद तक। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। 4 पद, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। 5 पद तक पढ़ा मैंने। यहाँ लिखा है कि आदि में, इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग का कोई बिगिनिंग नहीं है, मीन्स फ्रॉम इटर्निटी परमेश्वर का वचन था। परमेश्वर और उसका वचन, इस वचन के द्वारा ही परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया। जैसे मैं और मेरा वचन, वैसे ही पिता परमेश्वर और यीशु परमेश्वर का वचन, और लिखा है उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ है और कोई भी वस्तु उसके बगैर उत्पन्न नहीं हुई। आप देखिए, परमेश्वर ने बोला और बन गया, परमेश्वर ने जैसे जैसे बोला वो बन गया। और फिर हम देखिए आगे मैं पढ़ती हूँ 14 पद, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। 18 पद, पर परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। यहाँ पर लिखा है, मैंने आपको वचन के बारे में बताया, फिर लिखा है ये वचन देहधारी हुआ, यानी कि इस वचन ने शरीर धारण किया। 2000 साल पहले परमेश्वर के वचन ने मरियम के गर्भ के अंदर शरीर धारण किया। ठीक है। और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, यानी परमेश्वर मनुष्य के बीच में आ गया। इम्मानुएल, गॉड इज विद अस, परमेश्वर हमारे बीच में, परमेश्वर आ गया मनुष्यों के बीच में रहने के लिए। कैसे आ गया? उसने शरीर धारण किया और वो मरियम के गर्भ से वो पैदा हुआ। और लिखा है कि परमेश्वर को तो किसी ने कभी नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा परमेश्वर को, जो कहते हैं सितारों के पार, आसमान में, स्वर्ग में है, कहाँ है, किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसको प्रकट किसने किया? यीशु ने किया। ठीक है। परमेश्वर ने ये अद्भुत किया है, ये बहुत बड़ी बात है ना, कि परमेश्वर मनुष्य बन जाए, परमेश्वर मनुष्य बन जाए। यीशु मसीह 100% परमेश्वर और 100% मनुष्य था। आप कहोगे परमेश्वर को दर्द के बारे में कैसे मालूम हो सकता है? पर हमारे शरीर में कुछ बीमारी होती, कुछ दुख होता है, कुछ दर्द होता है, तो हम कहते हैं कि कितनी तकलीफ है, उस परमेश्वर को क्या मालूम। लेकिन परमेश्वर ने सब देख लिया, परमेश्वर मनुष्य बन गया, उसको पता हुआ कि शरीर का दर्द कैसा होता है, शरीर की तकलीफ कैसी होती है, थकावट कैसी होती है, भूख कैसे लगती है, प्यास कैसे लगती है। एक बार कहीं पर मैंने पढ़ा, कहीं बम एक्सप्लोड हुआ और पूरा तहस नहस हो गया और एक व्यक्ति
अपने पलंग पर पड़ा हुआ, छत उड़ गई, वो पड़ा हुआ था और ऊपर आसमान की ओर देखा, सितारे दिख रहे थे, ठंड बहुत थी और वो सोचने लगा कि क्या परमेश्वर है। उसने सुना था कि परमेश्वर सितारों के पार उधर रहता है कहीं। उसने कहा मुझे नहीं चाहिए ऐसा परमेश्वर। उसे क्या पता कि हमारे साथ क्या बीत रही है, लेकिन पर इस बाइबल के परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। इमैनुअल, गॉड इज विथ अस। परमेश्वर मनुष्य बन करके इस दुनिया में आ गया। प्रभु के लोगों, उसको पूरा मालूम है मनुष्य की परीक्षाएं कैसी होती हैं, उसको मालूम है धोखा क्या होता है, उसको मालूम है कैसा लगता है, उसको मालूम है इमोशनल हर्ट्स कैसी होती हैं, उसको मालूम है। हम परमेश्वर से नहीं कह सकते कि तुझे नहीं मालूम हमारे साथ क्या बीता है। उसके साथ सब कुछ बीता, ठीक है। और यहाँ लिखा है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, लेकिन इमैनुअल के द्वारा परमेश्वर प्रकट हुआ है। जब परमेश्वर एज इमैनुअल हमारे बीच में आकर उसने डेरा डाल लिया। परमेश्वर ने मनुष्यों के बीच में आकर डेरा डाला। He lived with men, जिसको उसने बनाया, अपनी सृष्टि को, मनुष्यों को बड़े आदर के साथ, बड़े प्यार के साथ अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर ने इतना प्यार किया मनुष्य को कि परमेश्वर ने मनुष्य के बनकर के इस दुनिया में जन्म लिया। वो अवतार नहीं है, वो प्रॉफिट नहीं है। यीशु मसीह वो महापुरुष नहीं है, वो जीवित परमेश्वर मनुष्य बना। उसने बोला आई एम अल्फा एंड ओमेगा, मैं आदि और अंत हूं। वो जीवित परमेश्वर है, वो मनुष्य बना। और फिलिपुस ने उससे कहा कि हे यीशु, हमें परमेश्वर को दिखा, यही हमारे लिए बहुत है। हम देखना चाहते हैं परमेश्वर कैसा है। यीशु ने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा। आइए हम यीशु के जीवन पर अपनी आंखों को लगाएं और हम जाने कि परमेश्वर कैसा है। बहुत सारे लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, आज हम जान जाएंगे कि परमेश्वर कैसा है, ठीक है। देखिए, परमेश्वर पवित्र है। कैसे? हम यीशु के जीवन को देखें। हम यीशु के जीवन को देखें। ही वॉज द होली गॉड, वो पवित्र रहा, अपने जीवन में पवित्र रहा। उसके विषय में बाइबल में लिखा हुआ है, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, वो मारपीट नहीं करता था, वो दुख नहीं देता था, लोगों ने उसको वो श्राप नहीं देता था किसी को। हम क्या करते हैं? अभी सोनू ने गवाही में बोला कि जब कोई एक्सीडेंट होने वाला था, क्या हुआ, किसी गाड़ी वाले ने गलती करी और उसने कहा हमारे मुंह से कोई अपशब्द नहीं निकला। प्रभु के लोगों, ये है यीशु। जब यीशु आपका आत्मा आपके अंदर होता है, आप गाली नहीं दोगे किसी को भी। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि हम उस यीशु के आत्मा से जन्मे हैं, हमारा नया जन्म हुआ है। यीशु ने गाली नहीं दी। क्रूस पर उसके पहले उसको मारा पीटा गया, कोड़ों से मारा गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसको थप्पड़ों से मारा गया, उसका शरीर लहूलुहान कर दिया गया, लेकिन उसके मुंह से कोई श्राप नहीं निकला, उसके मुंह से कोई गाली नहीं निकली। वो हमारी तरह ही परखा गया। शैतान आया, उसने परखा यीशु मसीह को, क्योंकि उसको मालूम था कि यह अब मनुष्य है, इसको भूख लगी होगी। उसने कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये रोटी पत्थर बन जाए। यीशु मसीह ने कहा नहीं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा, लेकिन परमेश्वर के वचन से जिएगा। और देखिए, है ना, शैतान ने उसकी परीक्षा करी। हमारी भी शैतान परीक्षा करता है बहुत बार, लेकिन वो पवित्र यीशु परमेश्वर को दर्शाता है। इमैनुअल, गॉड इज विथ अस, परमेश्वर हमारे साथ है। हम परमेश्वर को देख सकते हैं यीशु के जीवन में। वो पवित्र है और वो पवित्र करता है, बनाता है अपने लोगों को। अगर आप आज बोलते हो कि आप क्रिश्चियन हो, है ना, आप ईसाई हो,
और आप गालियां देते हो, आप चोरी करते हो, आप झूठ पर झूठ बोलते हो, आप कहते हो कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, ये कैसा विश्वास है? ये कैसा विश्वास है? आपका जीवन बदलना चाहिए अगर आपने यीशु को अपने अंदर जगह दी है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और उसकी पवित्रता यीशु मसीह के द्वारा दिखाई दी गई है हमारे लिए। इमैनुअल, गॉड इज विथ अस। दूसरी चीज हम देखते हैं, परमेश्वर क्षमा करता है और परमेश्वर प्यार करता है। हम लोग कई बार सोचते हैं कि प्रभु एक क्रूएल व्यक्ति है, परम प्रधान परमेश्वर बड़ा क्रूर है। क्रूरता, आप बहुत लोग बोलते हैं वो कैसा परमेश्वर है? किसी का पति मर गया, किसी का बच्चा मर गया, कहते हैं वो परमेश्वर क्रूर है, उसे क्या पता। लेकिन आप बाइबल का परमेश्वर, जो बाइबल परमेश्वर की व्याख्या करती है, वो बताती है कि परमेश्वर प्यार करने वाला है। परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्रिसमस के दिन परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर का प्यार है। क्रूस परमेश्वर के प्यार का प्रगटीकरण है, जहां उसका बेटा दुष्टों के हाथ, पापियों के हाथ क्रूस पर टांग दिया गया था, लहूलुहान होकर के। परमेश्वर चाहता तो उसी समय उसको स्वर्ग से सेना भेज करके और उन अधर्मियों को खत्म कर सकता था। लेकिन उद्धार हमारा कैसे होता, हमारे पाप कैसे क्षमा होते? और क्रूस के ऊपर यीशु टंगा हुआ था। ये प्रभु का, पिता का प्रेम दिखाया जा रहा था। और प्रभु के लोगों, परमेश्वर प्रेम है और इसलिए वो प्रेम हम यीशु में देखते हैं, जिसने कि हमसे इतना प्यार किया कि अपने प्राण को हमारे लिए उंडेल दिया। उसने कहा मेरा प्राण कोई छीन नहीं सकता है, न छीनता है, मैं अपने प्राण को उंडेलता हूं तुम्हारे लिए। परमेश्वर प्रेम है, बाइबल बताती है परमेश्वर प्रेम है, और यीशु मसीह में उस प्रेम को हम देखते हैं। आपको पता है, मैं जानती हूं बहुत कुछ दुनिया में होता है, वो सैटेनिक फोर्स के द्वारा होता है, शैतानी ताकतों के द्वारा होता है ना। जो अचानक से किसी के बच्चे की मृत्यु या कुछ भी हो जाता है, बुरा होता है, वो क्या होता है? शैतानी ताकतों से होता है ना। और शैतान को जहां मौका मिलता है, जहां वो प्रभु का प्रोटेक्शन नहीं होता है, वहां पर करता है वो इस काम को। लेकिन यीशु मसीह सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह बचाने वाला परमेश्वर है। और सबसे बड़ी बात कि दुख के समय यीशु मसीह अपने प्यार को हमारे पर उंडेलने वाला परमेश्वर है, अपनी सुरक्षा को देने वाला परमेश्वर है। ये परमेश्वर का प्रेम है जो हम यीशु में देखते हैं। जब पास्टर इस दुनिया से चले गए और हमें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, हमें लगा कि अब कोई मेरे सामने दिशा नहीं है, डायरेक्शन नहीं है। लेकिन आश्चर्य की बात कि मैंने प्रभु को अनुभव उसी समय गहराई से किया, बहुत गहराई से मैंने यीशु के प्यार को देखा। मैंने देखा कि कैसे यीशु मसीह ने मेरे हाथ को पकड़ करके और कैसे मुझे चलाया। जिन जिन बातों से मुझे भय लग रहा था, अब ये कैसे होगा, अब ये कैसे होगा, वो पहले से भी ज्यादा अच्छी तरह से प्रभु ने करा। और मैंने जाना कि यीशु प्यार करता है और यीशु ने कहा कि तुम फिर मिलोगे। ये बहुत थोड़ा समय है, बहुत थोड़ा समय है जब हम अलग हुए हैं, लेकिन हम फिर मिलेंगे। आप सब अपने पास्टर से तब मिलोगे जब आप भी अपना जीवन प्रभु को दोगे। अगर आपने चर्च में आते हो लेकिन आपने अपना जीवन नहीं दिया है, अपना जीवन प्रभु को दो। वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। यीशु प्यार करता है, यीशु क्षमा करता है। बाइबल में लिखा है कि वही तो मैं तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता और वही तो तेरे सारे रोगों को चंगा करता है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। बाइबल में लिखा है चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हों और चाहे वो अर्गवानी रंग के हों, मैं उन्हें धो करके तुम्हें हिम से भी ज्यादा श्वेत बनाऊंगा। कुछ पाप दुनिया में इतने भयानक होते हैं कि हम सुने तो हम अपने कानों को बंद कर लेंगे।
ऐसा भी कोई कर सकता है क्या? ऐसा भी कोई कर सकता है क्या? है ना? उन पापों का मैं नाम भी नहीं लेना चाहती। अखबारों में हम सुनने में आता है ऐसे ऐसे पाप हुए, लेकिन आज बाइबल का परमेश्वर यीशु के द्वारा प्रकट करता है कि मैं तुम्हें क्षमा करने के लिए तैयार हूं। अगर तुम यीशु के नाम पर विश्वास करोगे तो उसका खून जो कैलवरी से बहा तुम्हारे पापों को धो करके तुम्हें बर्फ से भी ज्यादा, हिम से भी ज्यादा श्वेत बना देगा। हिम के अंदर भी एक डस्ट पार्टिकल होता है, लेकिन जब यीशु का लहू आपको धोता है तो आपको इतना सफेद कर देता है कि वो डस्ट पार्टिकल भी, यानी पाप का नाम निशान भी नहीं रहेगा। वो पाप, आपके घिनौने और गंदे पाप, वो जो आपने अंधकार में किए हैं, जो आपने किसी के ना जानने पर भी किए हैं, वो पाप यीशु मसीह ले लेता है। वो एक ट्रांजैक्शन होता है, और क्या होता है? आपका पाप उस प्यार करने वाले यीशु और धन्य और क्षमा करने वाला यीशु आपके पापों को अपने पर ले लेता है और अपनी राइचियसनेस को, अपनी धार्मिकता को आपको दे देता है। ये लेन और देन हुआ। ये परमेश्वर का प्रेम है। इमैनुअल, गॉड इज विथ अस। परमेश्वर हमारे बीच में आ गया। परमेश्वर ने शरीर धारण कर लिया। परमेश्वर क्रूस पर मरा। परमेश्वर बैतलहम में पैदा हुआ मनुष्य बन करके, और उसने वो क्रूस पर मरा, और वो आपके पापों को अपने पर लेता है। लेना और देना क्रूस पर हुआ है। हमारे घिनौने पाप उसने ले लिए अपने ऊपर, उसकी सजा भुगती। वो जो मार खाई, जो हाथों पैरों में कीले ठोकी गई, जो उसका ठट्ठा उड़ाया गया, जो उसको पीटा गया, जो उसकी बेइज्जती करी गई, उसके कपड़े उतारे गए, है ना? ये किसके लिए? ये हम मेरी सजा के लिए, आपकी सजा उठाई। और फिर उसने जो है उसके बदले में हमें क्या दिया? उसने अपनी राइचियसनेस, अपनी धार्मिकता हमें दे दी। हमारे नंगेपन को ढांक दिया उसने हमें पवित्र कर दिया। ये वो परमेश्वर है। इमैनुअल, गॉड इज विथ अस। परमेश्वर हमारे बीच में आ गया और उसने अपनी क्षमा को और अपने प्रेम को हमारे पर प्रकट किया। और परमेश्वर सर्वशक्तिमान है प्रभु के लोगों। इज द ऑलमाइटी गॉड, और यीशु भी ऑलमाइटी है। कैसे? वो पानी पर चला, उसने आंधी और तूफान को रोक दिया, डांटा और रुक गया। ये सृष्टि उसका कहना मानती है, क्योंकि वो सृष्टि करता है। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। वो सृष्टि करता है। दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से डरती हैं। ये दुष्ट आत्माएं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। उसने सांपों और बिच्छुओं को रौंदा है, और उसने अपने लोगों को भी ये ताकत दी है। यीशु का नाम सारे नामों में श्रेष्ठ है। जो कुछ आसमान पे है, जो कुछ जमीन पे है, और जो कुछ जमीन के नीचे है, नर्क के अंदर, वो सब यीशु के नाम के आगे घुटना टेकेंगे। इज द ऑलमाइटी गॉड। यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे सौंपा गया है। अनंत काल का पिता, वो अनंत काल का पिता है, और इसलिए सारी बीमारियां कैसी भी हों, उसके सामने जो विश्वास से उसको छूता है वो चंगा हो जाता है। वो जिंदगी देने वाला है। परमेश्वर जो हमारे बीच में आ गया, मनुष्य बन गया, और उसने मनुष्यों के बीच में डेरा डाला, वो परमेश्वर है, वो यीशु है। उसका नाम इमैनुअल है। आज मैं आपसे एक निवेदन करती हूं, जितने लोग सुन रहे हैं, समय बुरा आने वाला है। इस पृथ्वी पर बहुत बुरा समय आने वाला है। जगह जगह भूकंप होंगे, ऐसा बाइबल में लिखा है। जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे। भयानक बातें होंगी, और उसी बीच यीशु मसीह आएगा बादलों पर। जैसे वो गया है वैसे ही वो आएगा, और जितने उसके लहू से धुले हैं, जिनके गुनाह क्षमा हुए हैं, जिन्होंने उसको ग्रहण किया है, वो उन्हें ले जाएगा। आपने क्रिसमस मनाया है बहुत लोगों ने। आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, उस यीशु को अपने दिल में जगह दो। आज होने दीजिए कि आपके दिल के अंदर यीशु पैदा हो जाए।
यीशु मसीह आपके हृदय के अंदर आ जाए। वो हृदय को परिवर्तित करने वाला परमेश्वर है, वो आजाद करने वाला परमेश्वर है, गुनाह के बंधनों से आजाद करने वाला परमेश्वर है। अगर आपको लगता है कि आप आजाद नहीं हो रहे हैं, झूठ आपके लहू के अंदर बह रहा है, झूठ ही निकलता है, झूठी बातें गढ़ते हैं, झूठी बातें बोलते हैं, सब झूठ झूठ झूठ, यीशु मसीह को ग्रहण करोगे, सच निकलेगा मुंह से, क्योंकि वो आपके अंदर जन्म ले लेगा। अब मत कहो कि वो चरनी में जन्मा था, लेकिन अगर जीवन में नहीं जन्मा तो आपको उस यीशु से क्या मतलब, क्या फायदा आपको? आप उस फायदे को ले लो। गंदे विचारों से आप परेशान हो, व्यभिचार आप करते हो, अपने जीवन साथी को धोखा देते हो, सोचते हो किसी को नहीं मालूम, उसको मालूम है। वो कहते, आप कहते हो नहीं छूट सकता, यीशु कहता है मैं इसलिए आया कि मैं तुम्हें आजाद करूं। अपने बंधनों को लेकर के आओ, यीशु को अपने हृदय के अंदर बुलाओ, वो आपको नया मन देगा। आपके अंदर से गंदे मन को निकाल कर आपको नया मन देगा। वो बदलता है। नशे के बंधन में हो, ड्रग्स लेते हो, शराब पीते हो, आज यीशु के पास आ जाओ, इस बंधन से भी आपको आजाद करेगा। होने दीजिए कि यीशु मसीह आपके अंदर पैदा हो जाए।